मन और विचार का संवाद, जहां मन प्रश्न करता है और विचार उत्तर देता है। मन। मैं निरंतर सोचता रहता हूं, पर कभी यह नहीं जान पाया कि सोचने वाला कौन है। क्या मैं वही हूं जो सोचता है, या वो जो सोच को देखता है? विचार उत्तर देता है, तुम सोचने वाले नहीं हो, तुम तो वो क्षेत्र हो जिसमें सोच उत्पन्न होती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही मुझ में, विचारों में तुम दिखाई देते हो। पर जब मैं चला जाता हूं, तुम अपने वास्तविक रूप में मौन रह जाते हो। मन। यदि मैं मौन हूं, तो फिर यह निरंतर हलचल कहां से आती है? ये इच्छा, ये कल्पना, ये भय, क्या ये सब तुम्हारी ही संतान है? विचार उत्तर देता है, हां, मैं ही इन सब का मूल हूं। इच्छा मेरा भविष्य है, स्मृति मेरा अतीत, और भय इन दोनों के बीच की अस्थिरता। जब मैं तुमसे चिपक जाता हूं, तब यही सब रूप लेकर मैं तुम्हें बांध लेता हूं। मन। पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? तुम ही तो मुझे दिशा देते हो। विचार के बिना मैं क्या करूंगा? कैसे जानूंगा कि क्या सही है, क्या नहीं? विचार उत्तर देता है, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं दिशा नहीं देता, मैं केवल तुम्हारी दृष्टि के आगे एक नक्शा फैलाता हूं। तुम उसी नक्शे को सत्य मान लेते हो, पर वास्तविकता नक्शे में नहीं, उस भूमि में है जिसे तुम बिना विचार के देख सको। मन। तो क्या बिना विचार के देखना संभव है? क्योंकि जब भी मैं कुछ देखता हूं, सोच अपने आप प्रकट हो जाती है। विचार उत्तर देता है, संभव है जब तुम देखने में पूर्ण हो जाओ। जब देखने में कोई देखने वाला ना बचे, तब मैं ठहर जाता हूं। मेरा जन्म तभी होता है जब देखने वाला और देखा हुआ अलग हो। जहां ये द्वैत नहीं रहता, वहां मैं भी नहीं रहता। मन। तो क्या मैं द्वैत का नाम हूं? विचार उत्तर देता है, हां, तुम वही हो जो दो को एक समझने की चेष्टा करता है, पर कभी एक नहीं हो पाता। तुम्हारी गति ही द्वैत है। तुम रुकना चाहते हो, पर रुकते नहीं। तुम शांति चाहते हो, पर खोज के कारण ही अशांत हो जाते हो। मन। पर यदि मैं रुक जाऊं, तो क्या मैं समाप्त नहीं हो जाऊंगा? विचार उत्तर देता है, हां, मन के रूप में तुम समाप्त हो जाओगे, पर चित्त के रूप में तुम प्रकट हो जाओगे। मन विचारों से बना है, चित्त चेतना से। जहां विचार है, वहां सीमाएं हैं। जहां चेतना है, वहां केवल साक्षी। मन। साक्षी कौन है? क्या वो भी कोई मैं है? विचार उत्तर देता है, नहीं, साक्षी मैं नहीं है। वो तो मैं का भी साक्षी है। वो बिंदु है जहां सब दृष्टि समाप्त हो जाती है, जहां देखना और देखा जाना एक हो जाते हैं। मन। फिर तुम्हारा स्थान कहां है? विचार उत्तर देता है, जहां द्वैत शुरू होता है, वही मेरा जन्म होता है। जहां एकता रहती है, वहां मैं अप्रासंगिक हो जाता हूं। मैं वही हूं जो एक को दो बनाता है, और वही जो दो को जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए मैं साधन हूं, पर सत्य नहीं। मन। यदि तुम साधन हो, तो मुझे तुम्हारा प्रयोग करना चाहिए, तुमसे बंधना नहीं। विचार उत्तर देता है, यही विवेक है। जब मैं साधन बनता हूं, तो ज्ञान प्रकट होता है, और जब मैं स्वामी बनता हूं, तब भ्रम जन्म लेता है। मन। तो ज्ञान और अज्ञान में केवल इतना ही अंतर है कि कौन किसे उपयोग करता है। विचार उत्तर देता है, सटीक कहा। जब तुम मुझे उपयोग करते हो, तो वो ज्ञान है। जब मैं तुम्हें उपयोग करता हूं, तो वो अज्ञान। और जब ना तुम हो ना मैं, तब केवल सत्य है। मन। क्या वो सत्य अनुभव किया जा सकता है? विचार उत्तर देता है, नहीं,
क्योंकि अनुभव में द्वैत है, अनुभव करने वाला और अनुभूत वस्तु। सत्य न अनुभव है न ज्ञान, वो केवल अस्तित्व है। मन, परंतु मैं अनुभव के बिना कैसे जानूं कि वो सत्य है? विचार उत्तर देता है, तुम जान नहीं सकते, क्योंकि जानने के लिए तुम का रहना आवश्यक है। जहां सत्य प्रकट होता है वहां तुम का अभाव होता है। सत्य वो नहीं जो जाना जाए, सत्य वो है जिसमें जानने वाला लीन हो जाए। मन, तो फिर खोज का क्या अर्थ रह जाता है? यदि जानने वाला ही अंततः विलीन हो जाना है तो मैं क्यों खोजूं? विचार उत्तर देता है, क्योंकि खोज ही तुम्हारा स्वभाव है। तुम खोजे बिना रह नहीं सकते, परंतु खोज तुम्हें ये अंततः दिखाती है कि खोजने को कुछ नहीं था। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही तुम भी सत्य में पहुंचकर स्वयं को भूल जाओगे। मन, और तब क्या शांति होगी? विचार उत्तर देता है, शांति नहीं, मौन। क्योंकि शांति भी एक स्थिति है, पर मौन स्थिति नहीं, स्वभाव है। जहां कुछ भी कहा नहीं जा सकता वही तुम्हारा मूल है। मन, अब मैं एक और प्रश्न लेकर आया हूं। तुम कहते हो कि जहां मैं नहीं रहता वहां सत्य प्रकट होता है, पर जब मैं स्वयं को देखता हूं तो पाता हूं कि मेरे भीतर एक और परत है जो कहती है मैं सोच रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। ये मैं कौन है? क्या ये भी तुम्हारा ही रूप है? विचार उत्तर देता है, वो मैं जिसे तुम महसूस करते हो वो मेरे द्वारा निर्मित सबसे सूक्ष्म भ्रम है। वो ही है अहंकार। अहंकार मेरा सबसे स्थायी रूप है, क्योंकि वो मुझे केंद्र प्रदान करता है। विचारों की भीड़ को टिकने के लिए किसी केंद्र की आवश्यकता होती है और वो केंद्र मैं कहलाता है। मन, तो क्या अहंकार के बिना विचार नहीं हो सकते? विचार उत्तर देता है, क्षणिक रूप से हो सकते हैं। जैसे आकाश में एक बिजली चमकती है, क्षण भर को प्रकाश देती है और फिर विलीन हो जाती है। पर निरंतर विचार प्रवाह के लिए मैं आवश्यक है, क्योंकि वही वो धुरी है जिसके चारों ओर विचार घूमते हैं। मन, पर जब मैं ध्यान में बैठता हूं और ये मैं थोड़ी देर के लिए शिथिल हो जाता है, तब भी विचार आते हैं, पर उनमें पकड़ नहीं रहती। ये क्यों होता है? विचार उत्तर देता है, क्योंकि तब मैं केवल अपनी सतही लहरें छोड़ता हूं। जब तक मैं मजबूत रहता है, विचारधाराएं गहरी होती हैं, विस्मृतियों, इच्छाओं और भय से जुड़ी होती हैं। पर जब मैं कमजोर पड़ता है तो विचार केवल छायाएं बनकर गुजर जाते हैं, उनकी पकड़ तुम्हारे ऊपर नहीं रहती। मन, तो क्या स्मृति भी उसी मैं की उपज है? विचार उत्तर देता है, हां, स्मृति अहंकार का आहार है। जो कुछ मेरा है वह स्मृति में संग्रहित होता है। स्मृति के बिना मैं टिक नहीं सकता। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान सब स्मृति के सूत्रों से बुने हैं। जिस दिन स्मृति शून्य हो जाए उस दिन मैं भी समाप्त हो जाएगा। मन, परंतु क्या स्मृति का लोप अज्ञान नहीं है? क्योंकि ज्ञान तो स्मृति पर ही आधारित है। विचार उत्तर देता है, ज्ञान और स्मृति समान नहीं है। स्मृति भूतकाल का संग्रह है, ज्ञान वर्तमान की अंतर्दृष्टि। ज्ञान तब जन्म लेता है जब स्मृति मौन हो जाती है और मन बिना अतीत के देखता है। तुम्हारा तथाकथित ज्ञान जो स्मृति से आता है वह केवल सूचना है, सत्य नहीं। मन, तो फिर जो ज्ञानी कहलाते हैं क्या वे स्मृति से मुक्त होते हैं? विचार उत्तर देता है, ज्ञानी स्मृति का उपयोग करते हैं पर उससे बंधते नहीं। उनके लिए स्मृति साधन है, स्वामी नहीं। वे स्मरण कर सकते हैं पर स्मृति में जीते नहीं। वे अनुभव को पकड़ते नहीं बल्कि हर क्षण को नए रूप में देखते हैं। उनके लिए हर क्षण एक नवीन जन्म है। मन, तो क्या यही वह स्थिति है जहां मौन प्रकट होता है? विचार उत्तर देता है, हां, पर मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं,
मौन वह स्थिति है जहां मैं और मेरा दोनों अनुपस्थित है, जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई अनुभव करने वाला नहीं, सिर्फ अस्तित्व का शुद्ध भाव। ये मौन समय का नहीं, सत्ता का मौन है। मन। पर जब मैं ध्यान में बैठता हूं और मौन में बैठता हूं तो कभी कभी विचार फिर भी आते हैं। क्या वह मौन असली नहीं है? विचार उत्तर देता है, नहीं, वह केवल मौन का अभ्यास है। मौन स्वयं नहीं, अभ्यास में प्रयत्न होता है, और जहां प्रयत्न है वहां मन है। मौन प्रयत्न से नहीं आता, वह तब आता है जब प्रयत्न समाप्त हो जाता है। मन। तो फिर क्या करना चाहिए ताकि वो मौन घटित हो? विचार उत्तर देता है, कुछ नहीं। यही सबसे कठिन बात है, कुछ ना करना, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही करने का है। जब तुम देखो कि करना ही अशांति का कारण है और यह जानना गहराई से उतर जाए, तब स्वतः ही मौन घटित होता है। मौन कोई उपलब्धि नहीं, वह स्वाभाविक स्थिति है। मन। तो मौन में मैं कहां रहूंगा? क्या मैं लुप्त हो जाऊंगा? विचार उत्तर देता है, हां, मन के रूप में तुम नहीं रहोगे, पर चेतना के रूप में तुम अनंत हो जाओगे। जैसे तरंग सागर में विलीन होकर सागर बन जाती है, वैसे ही तुम अपने स्रोत में लौट जाओगे। मन की मृत्यु अस्तित्व की पूर्णता है। मन। परंतु क्या वो मृत्यु भयावह नहीं होगी? विचार उत्तर देता है, केवल उसके लिए जो अभी भी मैं को सत्य मानता है। जहां भय है वहां मैं है, जहां मैं नहीं वहां भय भी नहीं। वह मृत्यु नहीं, मुक्ति है। मृत्यु केवल रूप की होती है, सत्ता की नहीं। मन। तो क्या यही मुक्ति का अर्थ है? विचार उत्तर देता है, हां, जब विचार अपने स्रोत में विलीन हो जाए, जब मन स्वयं को पहचान ले कि वह केवल प्रक्रिया है, तब वही मुक्ति है। मुक्ति किसी और जगत की अवस्था नहीं, वह यहीं और अभी संभव है। जब मन स्वयं को असत्य मान ले। मन। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि मेरा समूचा अस्तित्व ही एक भ्रम है। विचार उत्तर देता है, भ्रम भी सत्य का ही खेल है। सागर यदि लहर बनता है तो लहर झूठी नहीं, पर उसका अस्तित्व सागर से पृथक भी नहीं। मन और विचार भी उसी प्रकार है, असत्य नहीं, पर स्वतंत्र भी नहीं। मन। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुमसे युद्ध या स्वीकृति? विचार उत्तर देता है, न युद्ध न स्वीकृति, बस देखो। देखना ही समाधान है। जब तुम मुझे बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध देखते हो तो मैं अपनी शक्ति खो देता हूं। विचार केवल उसी पर शासन कर सकता है जो उसे मान देता है। और जब मैं देखता हूं तो देखने वाला कौन होता है? विचार उत्तर देता है, वह साक्षी, जो ना मन है ना विचार है। वह ना कर्म करता है ना परिणाम चाहता है, वह केवल जानता है, और उसी जानने में सब कुछ विलीन हो जाता है। मन। अब मैं बहुत थक गया हूं। तुम्हारे उत्तरों ने जैसे मुझे भीतर से खाली कर दिया है। अब विचार करने की इच्छा नहीं बची। फिर भी एक प्रश्न शेष है, यदि मैं समाप्त हो जाऊं तो कौन बचेगा? क्या कुछ शेष रहेगा या केवल शून्य? विचार उत्तर देता है, जो बचेगा वह तुम नहीं हो, पर वही है जो सदा से था, जिसे तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम सदा मुझ में उलझे रहे। वह चित्त है, तुम्हारे अस्तित्व का मौन आधार। मैं उसी की गति हूं और तुम उसी की छाया। मन। चित्त, मैंने उसका नाम सुना है पर अनुभव नहीं किया। क्या वह कोई अलग सत्ता है या मैं ही उसका विकृत रूप हूं? विचार उत्तर देता है, तुम उसी के आंदोलन हो। चित्त स्थिर है, तुम गतिशील। चित्त प्रकाश है, तुम उस पर चलती छाया। जब छाया अपने स्रोत को देख लेती है तो छाया समाप्त नहीं होती, वह प्रकाश में लीन हो जाती है। मन। तो क्या चित्त मेरा मूल है? विचार उत्तर देता है, हां, चित्त ही वह मूल है जहां मैं जन्म लेता हूं, जहां तुम प्रकट होते हो और जहां अंततः सब लय हो जाता है। चित्त वह है जो सदा जागृत है, ना वह सोचता है न सोता है। वह जानता भी नहीं, वह स्वयं जानना है। मन। यदि वह इतना सूक्ष्म है तो मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाता? विचार उत्तर देता है,
क्योंकि पहचानने के लिए तुम सोच का सहारा लेते हो, और सोच चित्त के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले से भी पहले है। तुम उसे सोचकर नहीं पा सकते, क्योंकि सोच उसी से उत्पन्न होती है, मन। पर जब मैं मौन में उतरता हूं और सोच कुछ पल के लिए रुक जाती है, तो भीतर एक हल्की सी उपस्थिति महसूस होती है। ना कुछ कहती है, ना कुछ करती है, बस रहती है। क्या वही चित्त है? विचार उत्तर देता है, हां वही। वह कोई अनुभव नहीं, वह अनुभव का आधार है। वह कोई वस्तु नहीं, बल्कि सब वस्तुओं की सत्ता है। तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि तुम स्वयं वही हो, मन। परंतु यदि मैं वही हूं, तो फिर ये सब प्रश्न क्यों उठते हैं? ये विभाजन क्यों? विचार उत्तर देता है, क्योंकि चेतना ने स्वयं को जानने की चेष्टा की। जैसे आंख स्वयं को देखना चाहती है, वैसे ही चित्त ने स्वयं को देखने के लिए मन और विचार का निर्माण किया। वह खेल था। साक्षी ने दृष्टा बनने का प्रयास किया, और इस प्रयास से ही संसार उत्पन्न हुआ। मन तो संसार के मात्र खेल है। विचार उत्तर देता है, हां लीला, चित्त की रचनात्मक गति। संसार उसका विस्तार है, बंधन नहीं। पर जब यह खेल गंभीर हो जाता है, जब खिलाड़ी भूल जाता है कि वह खेल रहा है, तब बंधन उत्पन्न होता है। मन तो मुक्ति क्या खेल से भागना है? विचार उत्तर देता है, नहीं, मुक्ति खेल की पहचान है। जब तुम समझ लेते हो कि खेल केवल खेल है, तब बंधन समाप्त हो जाता है। वही अवस्था चित्त की पहचान है, पूर्ण जागरूकता बिना प्रयत्न के। मन तो फिर विचार का क्या होगा? क्या तुम्हारा अंत हो जाएगा? विचार उत्तर देता है, नहीं, अंत केवल भ्रांति का होता है। मैं भी वही रहूंगा, पर अब मैं पारदर्शी हो जाऊंगा। अब मैं माध्यम बनूंगा, बाधा नहीं। अब मेरा प्रवाह चित्त के मौन को ढकेगा नहीं, बल्कि उसका स्वर बन जाएगा। मैं शब्द रहूंगा, पर अब अर्थ उसी का होगा। मन तो फिर मेरे लिए अंतिम मार्ग क्या है? विचार उत्तर देता है, मार्ग नहीं, क्योंकि जो पहुंचता है वह पहले से ही वहां है। मार्ग केवल तब होता है जब दूरी हो, और दूरी केवल अज्ञान की है। जैसे जागने के लिए मार्ग नहीं होता, बस नींद टूटती है। मन तो मेरा सारा प्रयास, ध्यान, तप, साधना, क्या सब व्यर्थ है? विचार उत्तर देता है, व्यर्थ नहीं, पर साधन तक सीमित। वे केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए कि प्रयत्न से सत्य नहीं मिलता। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब स्वाभाविक विश्रांति घटित होती है। तब साधक समाप्त हो जाता है और केवल साक्षी रह जाता है। मन साक्षी, क्या वह अंतिम सत्य है? विचार उत्तर देता है, साक्षी भी अंतिम नहीं। साक्षी तब तक है जब तक देखा जा रहा है, पर जब देखने और देखे जाने का भेद मिट जाता है, तब केवल अस्तित्व रह जाता है। निर्विचार, निर्भेद, निर्विकल्प, वही अद्वैत है, वही चित्त का पूर्ण मौन। मन तो अंततः मैं नष्ट नहीं होता, मैं रूप बदलता हूं। विचार उत्तर देता है, सही कहा। तरंग मिट्टी नहीं, वो सागर बन जाती है। तुम मिटते नहीं, तुम अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हो। विचार शांत हो जाते हैं, पर चेतना और भी अधिक जीवित हो जाती है। वो निंद्रा नहीं, जागरण का सर्वोच्च बिंदु है। मन, अब मैं समझ गया हूं कि मेरा अस्तित्व तुम्हारे बिना नहीं था, पर तुम्हारे कारण मैं स्वयं को भूल गया था। अब जब मैं तुम्हें देखता हूं, तो तुम लहर की तरह लौटकर सागर में मिल जाते हो। विचार उत्तर देता है, और मैं भी समझ गया हूं कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं था। मेरा जन्म तुम्हारे अनुभव के लिए हुआ था, और अब जब तुम जान गए हो, तो मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं मौन में लौटता हूं। मन और मैं भी विचारों से परे, प्रश्नों से परे, स्वयं के साक्षात्कार में लीन। कुछ क्षणों का गहन मौन, फिर कुछ भी कहने को शेष नहीं था। मन अब मन नहीं रहा, विचार अब विचार नहीं रहे। दोनों उसी चेतना में विलीन हो गए जहां से वे उत्पन्न हुए थे। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल जो है वही शेष।